बस सब ब्लेसिंग से सॉरी गुड आफ्टरनून। अब हम इतना बिजी होते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर हमारे भाटिया जी का, जिन्होंने इस स्कूल में हमें बुलाया आप सभी के साथ, और इस सम्मान का जो ये हमें ये आदर सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सर ने जो मेरे बारे में बोला है, मैं उसमें थोड़ा सा, इन्होंने मुझे पहले ही बुला लिया एक्चुअली, कोई बात नहीं। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मैंने 1986 में ये सफ़र शुरू किया था और केवी न्यू फ्रेंड सेंटर में मैंने ज्वाइन किया था, जब ये योजना बिहार में स्कूल होता था। तब वो टेंटो का स्कूल था। 3 साल मैंने वहाँ काम किया। 20 साल मैंने केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा में काम किया। फिर उसके बाद 23 साल की जॉब के बाद मैंने यूपीएससी में डायरेक्ट अपना इंटरव्यू दिया, उसके लिए सिलेक्शन हुआ मेरा, और उसके बाद मैं सीधा जाफराबाद जीरत महल में मेरी पोस्टिंग की गई और 10.5 साल तक मैं वहाँ रही। और वहाँ के बाद 2 साल का समय मुझे आपके जोन में मुझे मिला, जहाँ से ये अंतिम सफर आपके सामने खत्म हो रहा है, जो मेरे पूरे कार्यकाल का है। तो हालांकि मैं यहाँ से रिटायर हो रही हूँ, बट आप लोगों से रिटायर नहीं हो रही हूँ। ये तो जैसे हमने बोला कि एक बार इसमें आ गए हैं तो इसमें से हमें जाना भी है, वो तो निश्चित हो गया है। जिस दिन हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग के बाद ही निश्चित हो गया है कि 60 साल के बाद हमको जाना है। तो मैं 4 मई को ही 60 साल की हो चुकी हूँ। बाकी इस महीने जैसे कि मंथ के एंड में पूरा हम लोगों को आदर सत्कार के साथ भेजा जाता है, इसलिए वो समय चल रहा है। 31 को मैं ये जो सरकारी कार्यकाल से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ना कोई सर्कुलर होगा, ना कोई मेल होगा, ना कोई फाइल होगी, ना ही कोई मेरे सामने छुट्टियों के लिए परमिशन की फाइल होगी, और ना ही मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 दिन की चाहिए या 20 दिन की चाहिए। तो मैं इन चीज़ों से मुक्त हो जाऊँगी। और मैं फिर कहीं भी, जो मैंने इतने साल तक, मैं थोड़ा सा बताना ये भी चाहूँगी कि मैं कोई बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं सब जगह बताती हूँ जो मेरी सच्चाई है। मैं एक मजदूर की लड़की हूँ और मजदूरी करने के लिए पेरेंट्स दिल्ली आए होंगे, उनके साथ साथ हम भी लगे होते थे और पढ़ते भी रहते थे सड़कों में बैठकर। और फिर किसी तरह सरकारी स्कूल में दाखिला मिला और वहाँ से होते होते 12वीं की राणा प्रताप में हम रहते थे किसी के घर में। वहीं से हमने, पापा ने सफर पूरा करवाया मेरा। 3 सिस्टर और 1 ब्रदर है मेरे। और जब मेरी 1986 में जॉब लगी, तब मेरे पापा को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो 10वीं क्लास से मेरी शादी करना चाहते थे। और मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने देखा अपने परिवार में कि किस तरह से गरीबी का हालत चल रहा था। तो लड़कियों की शादी तो पहले कर ही दी जाती थी, और हम 3 बहनें थी उस टाइम। तो मैंने बहुत संघर्ष किया और शादी नहीं की। इसके लिए पापा ने मेरा साथ दिया और मुझे पढ़ाया जितना मैं पढ़ सकती थी। और उसके बाद मैंने छोटी बहन की भी शादी करवा दी। उसके बाद मैंने जब घर सारा ठीक ठाक हो गया तो मैंने शादी की। तो ये मेरा वो था कि घर में जो हालात थे, जिस गरीबी से हम लोग गुजरे थे, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने सड़कों में बैठ के पढ़ा, रात की स्ट्रीट लाइट पे पढ़ा, दिए की रोशनी में पढ़ी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये चीज मेरे को आज भी याद रहती है और मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वही मेरा, जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो मेरे लिए प्रोग्रेस दिखाई दिया हमेशा।
मुझे अपने पेरेंट्स दिखाई दिए, किस तरह से उन्होंने ऐसे हालात में मुझे पढ़ाया। मुझे अपने और भी कई चीज़ें याद दिलाती रहती हैं। इसीलिए मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आ गई है कि जब भी कोई पढ़ाई की दाखिले की किसी की बात आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि इसका एडमिशन ले लो। तो इसलिए सिर्फ कहती हूँ क्योंकि शुरू से ही ऐसी चीज़ें हालात ने या समय ने मेरे अंदर दिखाई। और फिर जब शादी हुई तो 2005 में 16-17 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और तब से ये दोनों बेटियां, मेरी बड़ी बेटी आशु भारती, छोटी चैताली, ये बहुत छोटी थी। मैंने सिंगल पेरेंट होकर इनको पढ़ाया लिखाया। बड़ी बेटी को मैंने सिंबोसी से MBA कराया और पूना से, और छोटी बेटी ने LLM किया। अभी LLM करके UK से लौटी है ये छोटी वाली। अब इसको थोड़ा अभी बस अभी फिलहाल की प्रैक्टिस के लिए किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रही है। तो और मैं आप लोगों के सामने हूँ। तब मुझे नहीं मालूम था कि जो मैं एक ऐसे हालात में सड़क पे बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ और पेरेंट्स के साथ मजदूरी करा रही हूँ कि मैं डीडी बन जाऊंगी। उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि इस पोस्ट तक मैं आ जाऊंगी। हाँ, जब मैं प्रिंसिपल बनी तब जरूर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बन गई प्रिंसिपल। टीचर बनी तो लगा कि हो गया मेरा सिलेक्शन। फिर PhD बनी तब भी लगा, प्रिंसिपल बनी तब भी लगा, और जब मैं DD बनी तब भी। मतलब मुझे जो कुछ मिलता गया उसको कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं शायद मेरे ये इतनी मेहनत का फल होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो भी आपने सर बोला, नेचुरली जिसने पत्थरों का सामना करके पहाड़ देखा हो या पत्थर देखे हो या ऐसी कठोर लाइफ जी हो, वो उसको हर एक चीज से सामना करना सर आ जाता है। और फिर मेरे पेरेंट्स ने, चाहे अनपढ़ थे, एक अक्षर नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन जो शिक्षा उन्होंने दी, जो चीज सिखाई समझाई, जो मेरे में ढाली, वो मुझ में आई है। वो मेरे फादर बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है। मदर मेरी धार्मिक स्वभाव की थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ही नाइस थे, बहुत ही सिंपल सोबर थे, कभी कोई चीज़ के आदी नहीं थे किसी भी चीज़ के। और ये अचानक जो भी मुझे सब कुछ मिला, ये हर एक के अपने नसीब में जितना होता है मिलता है, बट मैंने जो कुछ मिला उसका निरादर नहीं होने दिया। चाहे जो कुछ मेरे पेरेंट्स से मिला, चाहे जो कुछ मेरे हस्बैंड से मिला या मेरे अपने परिवार से मिला, अब मुझे मेरे बच्चों से जो कुछ मिल रहा है वो आप लोगों के सामने है कि बच्चे जिस तरह से हमारा परिवार का वातावरण चला रहा है, बच्चों के अंदर भी वही संस्कार है, उसी तरह से ये मुझे हर जगह मेरा सपोर्ट करती है लड़का बनकर, और हर जगह ये मुझे मोटिवेट करती है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। तो ये था मेरा अपना ये सफ़र जो आप लोगों से मैंने शेयर किया। बाकी आज आप लोगों ने मुझे ये सम्मान, ये ऑनर, ये सब कुछ दिया मेरे लिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, और सबसे ज़्यादा वर्मा जी का शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने मुझे कई दिन से कहा। मैंने बोला नहीं, कहीं इसको अदरवाइज ना कोई ले ले, ऐसा नहीं लग रहा। कहते नहीं तो हम आपका ऑनर करेंगे। फिर राणा जी भी कहने लगे कि नहीं। तो फिर यही हुआ कि फिर मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगी, इधर का कोई स्कूल ढूंढिए। तो फिर भाटिया जी ने यहाँ कहा कि मैं अपने स्कूल में कराऊंगा। तो फिर सर यही मुझे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी सौगात है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ बुलाया, और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। अभी मैं मैम की ये बहुत इंस्पायरिंग जर्नी सुन रहा था, और हमारी जो ECG जो रिपोर्ट बनती है उसमें भी अप एंड डाउन चलता रहता है। इसी तभी तक ये लाइफ है, और जहाँ वो लाइन सीधी हो जाती है इसका मतलब सब कुछ एंड हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो ये थी कि हर मौके पर मैम का परिवार मैम के साथ रहा, और अभी भी उनके साथ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कोरिलेट कर रहा हूँ अपनी प्रिंसिपल मैम के लिए। देखिए, उनका भी परिवार उनके साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा साथ, बेटी साथ, बहू साथ, सब कुछ साथ में है। और इसी बात को लेकर मुझे उन परिवारों का ध्यान आता है जिनमें बच्चों को किसी वजह से
फॉर वन रीज़न और दी अदर, चाहे वो बोनाफाइड रीज़न हो, जो लोग घर से बाहर हैं, देश से बाहर हैं, उनके साथ क्या पोजीशन होती है, या तो फिर भी आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं तो कहता हूँ सब लोग एक साथ ही रहने चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ लाइनें उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, और शायद आपको अच्छा लगे। उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल मैम को बुलाऊंगा। देश में फिर अपना वतन याद आया, आज परदेश में फिर अपना वतन याद आया। हमारे चीफ गेस्ट परम आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, डिप्टी डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, हम सब इस फेयरवेल के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे चीफ गेस्ट हैं, डिप्टी डॉक्टर साहब है। मैं सभी की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है मंच पर सीट ग्रहण करें, और तदुपरांत फेयरवेल के लिए हमारी परमादरणीय मैडम मीना कुमारी जी, डिप्टी डायरेक्टर जोन 6, वो भी आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा यहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजर मिस्टर मिसिस भाटिया जी से कि वो भी आए। तालियों के साथ में क्लैपिंग करें बड़ी अच्छी तरीके से। धमन जी तो मैंने बीच में ये कविता सुना रहे थे, लेकिन आपकी कविता बाद में सुनी जाएगी। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, इसलिए माफी चाहेंगे। मैं सबसे पहले दुल्हन का किसी ध्यान रखेगा। इधर देखिएगा सर, साथ हो जाते प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं। हमारी संख्या कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, कुछ लोग इधर उधर चले गए हैं, लेकिन एक से अनेक बनते हैं। गांधी जी कभी ये नहीं देखते थे कि पीछे कितने लोग हैं। कारवां जब शुरू हो जाता है वो चलता रहता है। हमारे प्रतिनिधि इसी तरीके से एक नहीं अनेक की तरह हैं। सभी लोगों का यहाँ पर नाम बोला जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज की होस्ट मैडम इंदु भाटिया जी, प्रिंसिपल हलोरा डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सबसे पहले अतिथियों का और आपका अपने शब्दों में स्वागत करेंगे। मैडम। Yes, good afternoon to all of you. Dear respected Mr. Anil Kumar ji, DD of North East Zone, and Madam Meena Kumari ji, and DD of 6th Zone, and by all of the colleagues who are here, and Chairman sir, and Mr. Verma ji, and rest of the all the staff members, I give my humble thanks to all of you here, and I hope so. We are here only to give the, not the farewell, only to collect the memories, because whatever she has explained today, I think so that is a very proudful for her and also for us. She has explained so many things in her life. She faced so many hurdles, and after that she reached on the high of the top. This is only the, and the softness, positiveness, and also the sympathy and the greatness, hard work. I have so many words for her, but they are only I say, given after the long journey, no she is, but journey is not over. It is continuity for her because she is a very hard working lady, and she is a role model for our society and for her family. Either all of my colleagues, if I think so,
कि ये बड़े आराम से इस जर्नी को पार करते हुए आज यहाँ पहुंचे थे, नहीं। हर एजुकेशन सर्व करने के लिए, एक अच्छे सिटीजन्स देने के लिए, एक अच्छी अपनी स्टूडेंट्स को बनाने के लिए, बड़े बड़े लेवल्स पे ले जाने के लिए, इसमें हम सबका कॉपरेशन है और उस कॉपरेशन में हमें इनका सहयोग है। आज ये हमारे साथ है तो हम भी मोटिवेशन से, मेहनत से और ग्रेटनेस से वी सर्व आवर सोसाइटी। तो इसका कोई एंड नहीं है, नथिंग एंड इज देयर, क्योंकि ग्रेटनेस तो जितनी भी की जाए, पॉजिटिवनेस जितनी भी हो, जितनी स्प्रेड करेंगे उतना हमारा कंट्री शाइन करेगा। और आज हमारे कंट्रीज को बड़े ऑनेस्ट, बड़े हार्ड वर्किंग और बहुत डेडिकेटेड पर्संस चाहिए, उनमें से हम सब, और ये हमारे एक रोल मॉडल्स बैठे हुए हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये हर सिचुएशंस में पूरा बैलेंस करके इन्होंने स्कूल्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और पेरेंट्स को भी सॉल्व किया। और ऐसी इस तरह की क्वालिटीज अगर देखो लर्न करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आई हैव आल्सो कंप्लीटेड द 40 years इन द टीचिंग। I have completed the 40 years. लेकिन after that, I feel the proud कि जो भी whatever I have given, that is good for the society. हमेशा एक बच्चा आता है स्कूल में उंगली पकड़ते हुए पेरेंट्स को लेके आते हैं कि मैम दिस इज फॉर यू। उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया वो बच्चा। आफ्टर दैट माय ड्यूटी स्टार्टेड, कोई एक सक्सेसफुली एक बहुत अच्छा इंसान बना के मैं उनको रिटर्न करूं। और अगर ये हम अपने व्यूज पे रखते हैं, अपनी वैल्यूज पे रखते हैं, तो आई थिंक सो श्योरली एक दिन वो बच्चे कहां से कहां। आज देखते हैं कुछ बच्चे बहुत हायर पोस्ट पे, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ आईपीएस है, कोई आईएएस भी है और कोई बहुत अच्छे डेजिग्नेशंस पे पहुंचे हुए हैं। Whenever they meet me, I feel the proud. जब वो कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, क्योंकि हम नर्सरी में आए थे छोटे से आपके पास। तो बच्चे हम आज मेरे पास बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं देख रही हूँ कि इनको कितनी अच्छी वैल्यूज घर से मिली, परिवार से मिली, और एक बहुत अच्छा आपको एक अच्छी रोल मॉडल मामा मिली, जिसकी वजह से आप हो और आगे इनको फॉलो करते रहिएगा। किसी भी उसमें whenever I see him, he is always in the full confidence। तो मैं कहती हूँ परमात्मा करे, ईश्वर करे, ऊपर वाला करे, हम सब और हमारे मैडम, हमारे सब फैमिली मेंबर्स, these all are our family members, because these all are serving the society, these all are the part of the society। सब हेल्दी, वेल्दी एंड प्रोग्रेसिव हैं और हमारे मैम यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे। स्वागत करें, जोरदार तालियां हो जाएं। आज ये शर्मा जी जो हमारे ओएसडी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और जब वो हमारे बीच में है, और चेताली जी जो एलएलबी करके अपनी एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रही हैं, वो भी हमारे बीच में है। भाई इसमें तो जरा तालियां हो जाए। मेरा निवेदन करना चाहूंगा, कृष्ण को नाम बोलता रहूं। स्वागत करेंगे। आपने मैडम मेरा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए भी धन्यवाद। देखिए और फैक्ट हैं दोनों। ये सबसे अच्छा फोटो खिंचवा। मैं अनुरोध करता हूँ अपने बड़े भाई साहब, एक बार तालियां तो बजनी चाहिए, वरना भी इसकी मेहनत कर रहे हैं। सारा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करने वाले हमारी है मीना कुमारी जी का, और मेयर ये पतंजलि में साथ रहे थे। और जब हमने वहां पे कार्य किया तो रामदेव जी ने हमको प्रभारी बनाया था पूरे एनसीआर का। मैं प्रभारी था, ये सह प्रभारी थे।
डॉक्टर और हरिंदर आर्मी कॉन्वेंट और हरिंदर हरिंदर जी आए। आइए साहब। मैडम भाटिया जी आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर्ष बिहार से मैडम आई देंगे। मिस्टर भाटिया जी जो आज के होस्ट हैं और सबका हमेशा शुरुआत All the best. You can give your orders to us. Next, OSD district Verma ji, principals or directors from different schools और जोन 6 से जो स्टाफ है और 2 प्यारी बिटियाँ मैडम के परिवार से आई हैं। पहली मुलाकात हुई है मेरी बच्चों से। मैडम के बारे में आप लोग बहुत कुछ कह चुके और मैं देख भी चुका कि आप लोगों का कितना प्यार जोन 6 से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ये जो समय आता है, अभी जैसे हमारे प्रवक्ता ने कहा कि रिटायरमेंट के टाइम डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उस टाइम जो अपने ड्यूज होते हैं रिटायरमेंट के, उनमें दिक्कत आने लगती है। और मैं समझता हूँ कि जो अपना कार्य अच्छे भली भांति से करता है उसका उदाहरण आपके सामने है मीना मैडम। मैंने अभी यहाँ जनवरी में ज्वाइन किया था और मैडम से मुलाकात हुई। जोन 6 और 5 मेरे पास हैं। एक्चुअली इस एरिया से मैं कभी परिचित नहीं था, ना मुझे कोई जानता था ना मैं जानता था किसी को। और मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार में ही आ गया कि बहुत ही अच्छे लोग, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के मिले चाहे वो मुझे गवर्नमेंट स्कूल के मिले। मैं कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि क्योंकि उन बच्चों को सोसाइटी में जो बच्चे हैं उन्हीं को आप पढ़ा रहे हैं और उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल में हम सोसाइटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप कोई अलग तो नहीं पढ़ा रहे, तो डिफ्रेंशिएशन तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं रहता कि ये प्राइवेट स्कूल के जो हैं ये अलग हैं और हम अलग हैं। हम एक टीम के मेंबर हैं और अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं, आप भी ऊंचाइयों पे जाते हैं, आपका हमारे से कंपटीशन होता है, हमारा आपसे कंपटीशन होता है कि भाई उनका रिजल्ट अच्छा है तो अब भी हम आपके बराबर पहुंच गए हैं। आज मैडम की रिटायरमेंट पार्टी है, मैं उस चीज़ में अभी बाद में जाऊंगा, आप लोगों से एक मीटिंग करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू ए मीटिंग विद द ऑल प्राइवेट स्कूल एज वेल एज द गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल। सबसे करता हूँ। यहाँ कुछ परेशानी थी नॉर्थ ईस्ट ईस्ट 2 में, धन्यवाद साहब। उनको हाथ में दीजिए। मैडम मैडम आओ ना बात करें। एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से देखिए